नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 13वें दिन भी सुनवाई जारी। 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल रख रहे हैं दलील। जम्मू कश्मीर में चुनाव के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से एसजी ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए तैयार। सरकार किसी भी समय करवा सकती है चुनाव की तारीख तय करेगा ईसी। केंद्र ने एससी में दाखिल किया है जवाब। केंद्र सरकार ने कहा वोटर लिस्ट भी लगभग हो चुकी है तैयार। चुनाव कब हो यह राज्य चुनाव आयोग और केंद्र चुनाव आयोग तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, राज्य और केंद्र चुनाव आयोग तारीख करेगा तय। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान, पहले होगा पंचायत चुनाव। पहली बार 3 स्तरीय पंचायती राज्य सिस्टम जम्मू कश्मीर से किया गया है लागू। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान, राज्य में 97.2% पत्थरबाजी की घटनाओं में आई है कमी। चुनाव कब कराने हैं इस उद्देश्य से ये सभी आंकड़े प्रासंगिक हैं। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 65.9% की कमी आई है। ऐसे कारक हैं जिन पर एजेंसियां ध्यान देंगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान, चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात राज्य में पथराव और बंद और हड़ताल के नियमित आह्वान थे। अस्पताल, स्कूल, हर संस्थान जिससे आम आदमी का संबंध होता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान, 2018 में पथराव की घटना 1767 रिकॉर्ड की गई थी जो अब 0 है। पहले उन्हें अलगाववादी ताकतें द्वारा गुमराह किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान, 2018 में संगठित बंद 52 थे, वे अब हो गए हैं 0। राज्य के सवाल पर एसजी का जवाब, पहले ही गृह मंत्री दे चुके हैं बयान। संसद के पटल पर गृह मंत्री का बयान, यूटी एक अस्थायी चीज है, हम एक बेहद असाधारण स्थिति से निपट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28,400 करोड़ का निवेश। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान, केंद्र योजनाओं के अलावा अन्य निवेश प्रस्ताव 78,000 करोड़ का है। अब तक वास्तविक निवेश 2,153 करोड़ रुपए का हुआ है। जम्मू कश्मीर में 53 परियोजनाओं में से 32 हो चुकी है पूरी। सुप्रीम कोर्ट में एसजी का बयान, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की है योजना। सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता का बयान, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन अभी पूर्ण राज्य के स्टेटस के बारे में कोई निश्चित समय बताने में हूं समर्थ। यूटी की स्थिति एक अस्थायी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में एसजी मेहता का बयान, जम्मू कश्मीर में केवल 2022 जनवरी से दिसंबर 2022 तक 1.88 करोड़ पर्यटक आए। यहां का मुख्य उद्योग पर्यटन है। अब यहां नए उद्योग भी आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को 1.5 लाख रुपए हर महीने भत्ता देने का दिया है आदेश। उमर अब्दुल्ला और उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चल रहा है वैवाहिक विवाद का मामला। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को हर महीने 60,000 रुपये अपने बच्चों को एजुकेशन भत्ता देने का दिया है आदेश। यह आदेश पायल अब्दुल्ला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया है, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के 26 अप्रैल 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए जुलाई 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ट्रायल कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला को प्रतिमाह 75,000 और उनके बेटे को 18 साल का होने तक 25,000 का अंतरिम गुजारा भत्ता देने की मंजूरी दी थी। पायल अब्दुल्ला ने इसे बढ़ाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। डोडा में एसआईए ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आतंकियों और उनके सहयोगियों को किया गिरफ्तार। आतंकवाद और घटनाकारी गतिविधियों में थे शामिल, लंबे समय से चल रहे थे फरार। सांबा में सरोड टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर मुख्य चौक में मुख्य हड़ताल पर बैठे 2 और लोगों की सेहत हुई खराब। पहुंचाया गया जिला अस्पताल सांबा। टोल को बंद करने की है मांग।
सरकारी इंजीनियर की हत्या की पूरी जांच की मांग को लेकर बारामूला सिख कम्युनिटी के सदस्यों ने मुसलमानों के साथ मिलकर निकाला कैंडल मार्च। परिजनों ने बारामूला प्रशासन और पुलिस पर नाकामी का लगाया आरोप। रामबन के बिंगारा गांव में अस्थायी घरों में आग लगी। हादसे में 3 शख्स की मौत, 2 घायल। एलजी ने ट्वीट कर व्यक्त किया दुख। श्री अमरनाथ जी यात्रा का हुआ समापन। पवित्र गुफा में की गई पूजा, विशेष पूजा के साथ हुआ समापन। लंबे समय के बाद आज बांडीपुरा में 1 दिवसीय छोटा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। कुलूसा के शारदा माता मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन। 70 तीर्थयात्रियों का एक समूह छोटा अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी सरकार से है शिकायत। कहा, पाकिस्तानी सरकार कर रही है धार्मिक प्रचार। इसका मकसद लोगों को आपस में लड़ाना। यहां के लोग पाकिस्तान छोड़कर आना चाहते हैं लद्दाख। पाकिस्तान की कारवाक सरकार मुश्किल में। बिजली बिलों को लेकर पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन। बिजली बिलों में राहत की मांग को लेकर लोग उतरे सड़कों पर, हालात काबू से बाहर। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार। बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। बच्चों ने कल पीएम मोदी को राखी बांधी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की आज से 2 दिवसीय बैठक। तीसरी बैठक में कई मुद्दों पर किया जाएगा विचार। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की होंगी शामिल। इंडिया गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक, फारूक अब्दुल्ला करेंगे शिरकत। महबूबा मुफ्ती भी पहुंची मुंबई। 2 दिवसीय बैठक में कई मुद्दों पर होगा विचार। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई गई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी की है जारी। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले की जानकारी कानूनी एजेंसियों को दी है। भूबुजोत टनल कई दशकों से लंबित। पठानकोट से लेह के लिए करीब 70 किलोमीटर दूरी होगी कम। भूबुजोत टनल निर्माण से होगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी। हमीरपुर के समताना खुर्द में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पूरा गांव भूस्खलन की वजह से खतरे की जद में। घरों में दरारें और खिसकती जमीन, लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा। टूटने लगा ज्वाली गांव के प्रभावितों के सब्र का बांध। कहा, सरकार हमारी जिम्मेदारी ले रही है, हमें मार दे गोली। सोलन का वार्ड नंबर 1 विकास में है सबसे पीछे। वार्ड नंबर 1 सोलन का है प्रवेश द्वार। पर्यटकों का स्वागत करते हैं। सड़क में पड़े हैं बड़े बड़े खड्डे। 34 घंटों से बंद पड़ा है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। झलोगी टनल के पास भारी भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद। मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद। सुरंग के मुहाने पर भारी मलबा गिरने के कारण बंद हुआ रास्ता। छोटे वाहनों को वाया कटोला जा रहा है भेजा। एचआरटीसी के ठप पड़े हैं 375 रूट। लोगों को नहीं मिल पा रही परिवहन सेवा। स्कूल, कॉलेज और नौकरी पेशा लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगे कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। शिमला के कृष्णनगर में बीमारियों का बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड साइट का 500 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। पूरा इलाका दुर्गंध से भरा। धर्मशाला में 22 अक्टूबर को मैच। कल से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। मैच का टिकट 1500 से 30,000 तक। न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत। एचपीसीए मैचों को लेकर पूरी तरह से तैयार।
चंबा के ऐतिहासिक मंदिर में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में सड़कों पर उतरी एबीवीपी, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। 27 अगस्त को हुई थी वारदात। चंबा में दुष्कर्म की वारदात को नेता प्रतिपक्ष ने बताया शर्मनाक। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। कहा हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में दुर्गम स्थानों पर वायुसेना का राहत बचाव ऑपरेशन खत्म हो गया है। वायुसेना के M71 हेलीकॉप्टर ने 5 दिनों तक सफल ऑपरेशन चलाया और फिर जम्मू वापस लौट गए। प्रशासन की ओर से इस ऑपरेशन को संभाल रहे एसडीएम सदर ओमकार ठाकुर ने वायुसेना का आभार जताया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेड क्रॉस सोसाइटी शिमला के जरिए सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों की रेड क्रॉस शाखाओं के लिए राहत सामग्री से भरे 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि अभी तक भारत सरकार से कोई भी मदद नहीं आई और हिमाचल प्रदेश की आपदा भी राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। धर्मशाला में मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में डंडे से पीटती नजर आ रही है पुलिस पर भी ट्रांसजेंडर मॉडल ने डंडा चलाया। ग्लोबल सोसाइटी मैक्लॉडगंज का है वीडियो। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने की वीडियो की पुष्टि। शिमला में आपदा राहत की राशि जारी करने के एवज में 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला शिमला के नारकंडा पटवार सर्कल का है। पीड़ित रामलाल और उनके परिवार ने मामला दर्ज कराया है। चंबा के तिलका में चिटफंड स्कैम का एक बड़ा घोटाला सामने आया। यहां अर्थकोष निधि तिलका कंपनी पर पैसे ठगने के लिए लोगों से लुभावने वादे करने का आरोप। शिमला में पेड़ों के गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बैकलोई में बिल्डिंग की छत पर एक पेड़ गिर गया जिससे 2 मकानों की छत टूट गई। यहां पेड़ की डालियां छत तोड़कर घर में घुस गई। मंडी के ओड गांव में एक पेड़ के गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मकान में रहने वाली महिला और उसका बेटा भी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोलन के दौरे पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने पहले बद्दी, कसौली और फिर सोलन का भी निरीक्षण किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार जमीन देने पर विचार कर रही है। सीपीआईएम ने केंद्र से हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। सीपीआईएम ने केंद्र से मिली राहत राशि पर भी सवाल खड़े किए हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर प्रशासन से आपदा प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। शिमला के चौपाल क्षेत्र में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सिस्को एनजीओ ने एक कैंप लगाया और लोगों को जरूरी राहत सामग्री वितरित की। शिमला के कृष्णनगर में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यहां पर कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था जिससे बूचड़खाना भी जमींदोज हो गया था, जिससे अब पूरा इलाका बदबू से भर गया है। हालांकि नगर निगम इस क्षेत्र में सफाई करवाने में जुटा है। कांगड़ा का एकमात्र म्यूजियम भूस्खलन के खतरे की जद में आ गया है। दरअसल कांगड़ा का यह कला संग्रहालय धर्मशाला में एक टीले नुमा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अब इस टीले के ठीक नीचे इन दिनों धर्मशाला बस अड्डे का नवनिर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। लाहौल घाटी में गत दिनों की बारिश से अन्य जिलों की अपेक्षा कम जानमाल का नुकसान हुआ है, लेकिन कुल्लू मंडी में हुई आफत की बारिश का साइड इफेक्ट यहां के किसानों को झेलना पड़ रहा है। हिमाचल में इस बार टमाटर के सीजन ने कई किसानों को करोड़पति बना दिया है। सब्जी मंडी सोलन में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा का टमाटर का व्यापार हो चुका है, जिसने पिछले साल के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
राखी का त्योहार शिमला में ओकओवर में मनाया गया, जहां ब्रह्म कुमारियों ने सीएम सुक्खू को बांधी राखी। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की बधाई दी। ऊना के रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सती मौजूद रहे। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राखी बांधी। नूरपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुलायाली में 2 दिन पहले गांव वासियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसका संज्ञान लेते हुए सब डिविजनल आयुष अधिकारी तनुजा नागपाल अस्पताल पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलहेल में पिछले कई वर्षों से स्टाफ की कमी है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। विश्वख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था ने करीब 4000 मरीजों का इलाज किया। संस्था ने मेडिकल कैंप मुख्य बस अड्डे पर लगाया था। इस दौरान संस्था की ओर से मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण को मंजूरी। सितंबर में बिजली का बिल जारी आएगा। बहनों को मिलेगा 450 में गैस सिलेंडर। नर्मदापुरम में 4 किशोरों ने नाबालिग को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। सागर में भीड़ के सामने आई हैवानियत। महिला की सरेआम डंडों लात घूंसों से की पिटाई। दिल दहला देने वाले वीडियो हो रहा है वायरल। उज्जैन में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। मंडल उपाध्यक्ष के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता। दोनों पक्षों ने थाने में दिया आवेदन। खंडवा में साधु की वेशभूषा में आए शख्स की पिटाई। स्थानीय निवासियों ने जमकर पीटा। जादू टोना करने का आरोप। चुनाव आयोग 50% मतदान केंद्रों पर करेगा वेबकास्टिंग। पोलिंग बूथ की हर गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। एमपी में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर दावे आपत्तियों की बढ़ाई गई तारीख। अब 11 सितंबर तक किए जा सकते हैं दावे आपत्ति। सिवनी में पत्नी से विवाद को लेकर दामाद ने ससुराल में चलाई गोली। 2 लोगों को लगी गोली। दोनों की हालत गंभीर। लोनिया गांव में भारी पुलिस बल तैनात। ग्वालियर में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 10 साल की सजा। जिला अदालत ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया। सीधी में प्रतिबंधित सिरप के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी से सीधी लाई जा रही थी नशे की खेप। 2330 सिरप के साथ वाहन भी जब्त। इंदौर मेट्रो कोच का गांधीनगर डिपो में अनावरण समारोह। सांसद शंकर लालवानी ने किया शुभारंभ। मेट्रो का 3 कोच के साथ ट्रायल रन हुआ शुरू।
गुजरात से इंदौर पहुंचे मेट्रो कोच 14 सितंबर को होगा इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। ग्वालियर को रेलवे की सौगात, कोलकाता के लिए मिली एक और ट्रेन। कोलकाता आगरा कैंट एक्सप्रेस अब ग्वालियर से चलेगी। फिल्म बासन को कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में मिला बेस्ट इंडी फीचर फिल्म का अवार्ड। डायरेक्टर और शूटिंग लोकेशन दोनों ग्वालियर से नाता। समस्तीपुर मुसरी घरारी मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें महिला को तेज रफ्तार बाइक जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गई। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। धनबाद पुलिस ने निरंजन तांती और धनंजय यादव जैसे 2 चर्चित मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। साथ ही दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को यूपी के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंत सरकार पर जोरदार निशाना साधा। डुमरी के एमआईएम उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में 40 लाख मुसलमान रहते हैं, यहां अल्पसंख्यक विभाग 2200 करोड़ खर्च करती है, पर झारखंड के 60 लाख मुसलमानों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। गिरिडीह की डुमरी में एमआईएम की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि नारे लगाने पर ओवैसी ने फटकार लगाई। साहिबगंज के बरड़वा फरक्का रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार पर सवार की जलकर मौत हो गई। यह कार फरक्का से बरड़वा की ओर जा रही थी। भागलपुर में चाय दुकान के पास खड़ी मोटरसाइकिल में पेट्रोल रिसाव से आग लग गई। घटना नाथनगर के चंपानगर की है, जहां चाय की दुकान से निकली चिंगारी से पहले बाइक में आग लग गई। थोड़ी ही देर में कई दुकानों में आग फैल गई। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। पटना में महिला का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गोपालपुर थाना के मनोहरपुर गांव की बताई जा रही है। मुंगेर में बर्थडे पार्टी में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची के रातू रोड चौराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन कार्यक्रम चलाया। इस मौके पर बस और ऑटो ड्राइवर के साथ साथ रिक्शा चालकों की कलाई पर राखियां बांधी गई हैं। बेतिया के लोरिया में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम का लोगों ने विरोध किया। बिना महिला पुलिस के पहुंचे थाना अध्यक्ष से महिलाओं ने हाथापाई की। दरभंगा में बाइक चोर गिरोह पर दबिश देने गई पुलिस पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव की यह पूरी घटना। धीरज कुमार 25 राज्य और 3 देश की यात्रा कर अपने घर जहानाबाद लौट आए हैं। गांव पहुंचने पर धीरज का गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बांसवाड़ा में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत जिले में 13 स्थानों को शिविर लगाए गए हैं। घोटाले के राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में हुए शिविर का जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। शिविर का निरीक्षण कर उन्होंने काउंटरों पर पहुंचकर काम को देखा। शिविर में अधिकतम 400 स्मार्टफोन के वितरण का रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवरिया थाना क्षेत्र के पदमपुरा गांव में बीती रात एक तेंदुए ने पशु बाड़े में घुसकर गाय के बछड़े को शिकार बना दिया। तेंदुआ शिकार को आधा किलोमीटर दूर घसीटता हुआ ले गया। तेंदुए ने पशु बाड़े में घुसकर गाय के बछड़े को शिकार बनाया। सवेरे जब महिला दूध निकालने के लिए आई तो बछड़ा नहीं मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। धार्मिक स्थल रामदेवरा में बाबा रामदेव मेले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं ईआरटी टीम रामदेवरा पहुंची है। टीम ने मेले के दौरान सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। दौसा में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ के मामले में एक बार फिर दौसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सौरभ जाट को भी गिरफ्तार किया है।
बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर एक कार्यक्रम के दौरान सीमा प्रहरी महिला जवानों ने अधिकारी और साथी जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी आज सीमा चौकियों पर जाकर जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। अलवर के शिवाजी पार्क निवासी डिस्पोजल व्यापारी की कार ततारपुर चौराहे के पास संतुलन बिगड़ने से पेड़ से टकराने पर खाई में जा गिरी। समय रहते कार में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करौली के मंडरायल कस्बे के बाजार में रक्षाबंधन के त्योहार पर आपसी विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में जमकर लाठी डंडे चले। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एजीटीएफ पंजाब और सस नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आतंकी के 6 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आईएसआई समर्थित पाक स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के सहयोगी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक अप्रैल 2023 में पटियाला के दोहरे हत्याकांड में शामिल था और तब से फरार है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आतंकवादी सहयोगियों के पास से पुलिस ने 5 पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में